श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महाराज की जय। सुखानंदं सहज सुख। सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माता तथा भक्तिमती बहन, प्यारे बच्चों, इस बात को सब जानते हैं, कार्तिक बाबू का देहांत हो चुका है। अब वो शरीर में नहीं है, लेकिन वो है, बस शरीर नाश हुआ। शरीर पांचों तत्व में मिल गया। उस शरीर में जो जीवात्मा था वह अभी भी है। उसी जीवात्मा के शांति के लिए यह सत्संग का आयोजन हो रहा है। और एक दिन सबके शरीर का अंत होगा। भगवान बुद्ध के समय में कोई भगवान के पास पहुंचे और वह व्यक्ति बोले, मेरे पिताजी खत्म हो गए, उनको स्वर्ग हो जाए, उनकी अच्छी गति हो, उसके लिए ऐसी कोई उपाय कर दीजिए कि हर तरह से उनका कल्याण हो। भगवान बुद्ध बोले, ठीक है, एक घड़ा में घी भर के लाओ, एक घड़ा में कंकड़ पत्थर भर कर के लाओ, नदी के पास आ जाओ। तो नदी के पास एक घड़ा कंकड़, एक घड़ा घी लेकर के आया। बोले दोनों घड़ा को नदी में तो दोनों घड़ा को भगवान ने फोड़ दिया। जिसमें घी था तो घी ऊपर हो गया, ऊपर होके सारा घी तैरने लग गया और कंकड़ पत्थर जिसमें था वह नीचे हो गया, वह ऊपर नहीं हुआ।
तो वही भगवान बुद्ध समझाए, देखो जी, जिस घड़ा में कंकड़ पत्थर था और सब नीचे हो गया, जिसमें घी था ऊपर हो गया, उसी तरह से कर्म के अनुसार जीव की सद्गति होती है, कर्म के ही अनुसार जीव की दुर्गति होती है। जीवन काल में सुंदर कर्म करना चाहिए। जब सुंदर कर्म होता है, वही सुंदर कर्म वह जीव जहाँ भी रहते, शरीर में भी है। देखिए, जो सुंदर कर्म करते हैं उसका सदा कल्याण होता है, उसका जीवन आनंदमय होता है। अब कहेंगे कोई सुंदर कर्म कर रहे हैं, फिर भी वो दुखी हो जाते हैं, बहुत तरह के आफत आने लगता है, बहुत तरह के आफत आते रहता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग सुने होंगे कि दो मित्र थे, दोनों मित्र विचार किए कि बगल में ही कहीं सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग सुनने चलते हैं। दोनों चल दिए। जाते जाते मार्ग में वहां पर नाच गान हो रहा था। एक मित्र के पास वैसी पूंजी नहीं थी, उनके मन में हुआ कौन जाता है उतना दूर सत्संग सुनने के लिए, यहाँ पर नाच गान होता है, मेला वगैरह है, यही नाच गान में चले जाते हैं। दूसरा मित्र जो था बहुत भीतर से मजबूत था, वह बोला मैं नहीं जाऊंगा नाच गान देखने, मैं वहीं सत्संग में जाऊंगा, वहां पर संत आ रहे हैं, संत के दर्शन होंगे, संत के अमृत तुल्य वचन सुनेंगे, मैं तो वहीं जाऊंगा। दोनों तरफ हो गए, कोई सत्संग में चले गए, कोई नाच गान देखने चले गए। जब सत्संग समाप्त हुआ, वह व्यक्ति सत्संग सुन करके आ रहे थे, ये भी नाच गान देख करके ये भी वापस हो रहे थे। जो नाच गान मेला वगैरह देख करके लौटे, तो मार्ग में आते हुए दोनों मित्र कुछ ही दूरी पर था। पहले से समय निर्धारित कर दिए थे, कितना समय में हम लौटेंगे, इतना ही समय में आपको भी लौट जाना है। तो दोनों कुछ ही दूरी पर थे। तो जो नाच गान देख करके आ रहे थे, उसको मार्ग में सोना का बहुत बड़ा गोला मिल गया, और जो सत्संग से आ रहे थे, बहुत बड़ा नहीं, पैर में कांटी चुभ गया, रक्त स्रावित होने लग गए,
तो जो नेत्र नाच गान से लौटे थे वह देखता है, वह कहता है देखो मित्र, तुम तो सत्संग में बहुत प्रशंसा करते थे, सत्संग में जाते रहते थे, इसका परिणाम तुम देखा कि तुम सत्संग से लौटे थे, फिर भी तुमको कांटे गड़ गए। और देखो मैं नाच वगैरह देख करके आया, मौज मस्ती करके आया, जो मन हुआ मेला में खाए पिए देखे झूमे, फिर भी देखो उधर से आते ही सोना का गोला मिला, असर भी मिल गया। बताओ किसमें लाभ है? तो मित्र बोला देखिए मैं तो नहीं बता सकता ऐसा क्यों हुआ, वो जो संत आए वही बता सकते, वो पहुंचे हुए संत, चलिए उनके पास, वो आज ठहरेंगे। दोनों मिल करके पहुंचे, दोनों अपना अपना बात सुनाए। संत जी आंख बंद करते हैं, पहुंचे हुए संत थे, जिसको सोना का असर भी मिला था, नाच गान देखने वाले को, मेला घूमने वाले को, जब आंख बंद करके देखे तो संत जी बोले देखिए आज के दिन पूर्वकृत कर्म के अनुसार अगर आप सत्संग में रहते, शुभ कर्म करते रहते, तो यह सोना का असर भी आपको एक असर भी नहीं, सोना का घड़ा मिलता। लेकिन जो पुण्य था उस पुण्य को आप नाच गान में नृत्यशाला में जाकर के खत्म कर दी, वह पुण्य आपका नष्ट हो गया। पूर्वकृत सुंदर कर्म का फल था पुण्य, यह पुण्य आपके भाग का आज उदय कर देते, आप एकाएक धनवान बनते, लेकिन सारा पुण्य नष्ट हो गया। थोड़ा सा बचा था, उसमें भी इस कारण से यह पुण्य बच गया था कि आप सत्संगी मित्र का याद कर रहे थे, सत्संग का याद कर रहे थे, बीच बीच में याद हो रहा था आपको, वह मित्र सत्संग में गया था। ऐसे मित्र के याद करने के कारण थोड़ा सा पुण्य बचा हुआ था जो आज आपको मिला है। और जिसको कांटे गड़ा था उनके बारे में आंख बंद करके देखते हैं तो कहते अरे आप जो सत्संग में आ गए इससे आपका बहुत पाप हट गया, बहुत पाप हट गया। आज अगर आप संसार की तरफ रहते आपको फांसी की सजा होती, सूली पर चढ़ाया जाता, लेकिन सत्संग में जो आ गए उसका फल हुआ जो आपको कांटे गड़ के वह पाप खत्म हो गया। यही सब बात है। आफत पर आफत आ रहा है, जो सत्संग को पकड़े हुए हैं, जो मन से, वचन से, कर्म से
सदा सुंदर है, मन से भी सुंदर सोच हो रहा है, सुंदर चिंतन भी होता है, वचन भी सुंदर बोलते हैं, कर्म भी सुंदर हो रहा है। तो समझ लीजिए वह जीते हुए और जो जिसका मन वचन कर्म गलत होता है, मन से भी गलत सोच रहे हैं। जैसे मन में गलत चिंतन हो, तुरंत वहां पर संतवाणी का लेख। मन में कोई भी गुनाह हो रहा है जिसके कारण आप दुखी हैं, कुछ से कुछ सोचते रहने से खून सूखता है, दिन प्रतिदिन वो उसका दुख बढ़ता है। विचार कीजिए, तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुने सोने निदान। इस शरीर रूपी खेत में 3 किसान हैं, 2 तरह के बीज है, पाप और पुण्य, 2 तरह के बीज। मन वचन कर्म तीनों किसान हैं। मन से भी गलत विचार हो रहा है, कुछ से कुछ सोच रहे हैं, गलत चिंतन हो रहा है, तो वह भी उसी खेत में बोया जा रहा है, शरीर रूपी खेत में बोया जा रहा है। अपने ही शरीर रूपी खेत में बो रहे हैं। अब बताइए, दूसरे के बारे में सोच सोच करके, संसार के गुनाह कर करके, जो सब नहीं सोचना चाहिए वो सोच करके अपने ही शरीर में बो रहे हैं। और कितना बड़ा वह वृक्ष बनेगा, एक छोटा सा बीज बोने पर बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो वो सब बातें सोच करके बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। तो जैसे ही जो नहीं सोचना चाहिए वो सब सोचते हैं, तुरंत उस लाइन को काटिए, वहीं पर काटिए, उसके लिए सदग्रंथ सामने में रखिए। गुरु महाराज की पदावली है, ऐसे ऐसे अमृत तुल्य उनकी वाणी है। जो लाइन पढ़ते हैं तुरंत अपने आचरण में उतारना। 2 नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, दोनों दृष्टि की धारा को एक करेंगे, सामने देखेंगे, बस उसी में उतर गए। गलत चिंतन हुआ, तुरंत पन्ना उल्टाइए। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। अब सोचिए, बहुत पवित्र यह मंत्र है, इसलिए शुरू कर दीजिए। मन ही मन मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। गुरु महाराज के सामने चले जाइए। पूर्वकृत कर्म प्रकट हुआ है तो उसमें बहना नहीं है। अब लोग वही सब सोच करके उसी में उलझ करके इस संसार सागर में बहने लग जाते हैं। वही सब सोचेंगे तो बहने लगता है। कुछ भी कोई भी कर्म फल प्रकट हुआ है पूर्व का, ऐसा ऐसा कर्म किए हैं। मान लीजिए ऐसे ऐसे कहानी भी है कि पूर्व में 4 व्यक्ति से किसी तरह से बेईमानी वगैरह करके, छल कपट करके उसका सारा धन ले लिए, सारा धन ले लिए थे कोई। फिर आप मान लीजिए अपना तो सब कुछ बढ़ा लिए, कोई कमी नहीं रहा। अब वो 4 व्यक्ति चुकाएगा कि नहीं उससे कर्ज। अब 4 व्यक्ति नाकाम होकर के उसका पुत्र बन गए। अब बचपन से ही कष्ट देना शुरू करते। अब वो माथा पर ढो रहे हैं। एक जगह की बात है, अभी भी है,
ऐसी बच्ची जन्म ली उसके घर में। अब हर तरह से जहाँ जाती है ढूंढती रहती है, जहाँ जाती है उस बच्ची को लेके जाती है। अब कोई बोलती है ऐसे सब तो जीना नहीं चाहिए, किसी तरह से जहर वगैरह दे के इसको खत्म कर दिया जाता, तो सिर पर से भार खत्म हो जाता। अब बताइए वो बीज उसको अगर जहर दिया जाएगा, उत्कृत कर्म फल प्रकट हुआ बेटी के लिए, अगर उसको खत्म कर दिया जाएगा तो वो बट वृक्ष बनेगा, जन्म जन्म तक उसका पीछा है। इसी जन्म में उस रूप में भी गुरु महाराज को देखना है। वास्तव में गुरु महाराज ही उस रूप में प्रकट हुए। किसी की पत्नी कर्कशा है, किसी के पति दुराचारी है, किसी के अगल बगल वाले कष्ट दे रहे हैं, किसी तरह से दुखी है, वो समझ लीजिए भगवान ही सदगुरु ही उस रूप में हमारे घर में अगल बगल में हर रूप में प्रकट हुए। अब समझिए आप परीक्षा भवन में, आपकी परीक्षा हो रही है, परीक्षा भवन में है, उस समय एकदम सावधान होकर के सबके साथ अपना सुंदर कर्तव्य करना है, अपना सुंदर व्यवहार करना है, बिल्कुल नकाम ही क्यों नहीं हो, शत्रु के रूप में ही गुरु महाराज क्यों नहीं प्रकट हुए थे, उस समय भी लक्ष्य पर रहना, उस समय भी अपने आप को उस प्रभु के चरणों में चढ़ा करके रखना, मन से गुरु महाराज के मंत्र को पकड़े रहना, या उस रूप का स्मरण हो रहा है, या मन को पिंड ब्रह्मांड के माध्यम में स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, या अंतर जगत में प्रवेश कर गए हैं, अंतर के ही कोई दृश्य दिख रहा है, या सार शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या पकड़े हुए हैं, जहाँ भी है उस ब्रह्म से जुड़े हुए आपका मार्ग तय हो रहा है, जन्म जन्म की पाप का भस्म हो रहा है, समय पर अपना सुंदर व्यवहार भी कर रहे हैं, वही भाव लेकर के इस रूप में मेरे प्रभु कर्म भी हो रहा है, तो वही भाव लेकर उस प्रभु का खेल देखिए। मान लीजिए आपके शत्रु आ गए हैं, भक्त प्रहलाद के सामने देखिए, भक्त प्रहलाद के ऊपर तलवार चल रहा था, हाथी से कुचलवाया गया, समुद्र में फेंका गया, अग्नि में जलने के लिए भेज दिया गया, क्या क्या नहीं अत्याचार उसके साथ, लेकिन सब में उसी नारायण को देखते थे, सब में उसी भगवान को देखते थे। उसका फल कितना सुंदर हुआ बताइए, उसके पिता ने उसके लिए शत्रु बन करके प्रकट हो गए। सोचिए भक्त प्रहलाद की तरफ देखिए, उनके साथ बचपन से अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, हम लोगों के साथ तो कुछ अपना हो नहीं रहा, फिर भी हम लोग शांति से जी रहे हैं, शांति से भजन कर सकते हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद की तरफ देखिए, बाला ध्रुव की तरफ देखिए, मीराबाई की तरफ देखिए, वो सब सत्य में दृढ़ रहे, भगवान के चरण शरण में पकड़े रहे, उसका फल हुआ भवजल में नहीं बह करके। अगर भवजल में बह जाता तो उसका अस्तित्व मिट जाता, उसके नामों निशान कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान के चरण शरण में रहने के कारण वो अमर हो गए। उनके ज्ञान को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उनके चरित्र को अपने चरित्र में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। विचार कीजिए,
ऐसे ऐसे आफत आए, ऐसे ऐसे भक्तों के साथ राजा हरिश्चंद्र के की तरफ देखिए, दानवीर कर्ण की तरफ देखिए, पांचों पांडव की तरफ देखिए। एक तरफ दुराचारी है, एक तरफ सदाचारी है। सदाचारी का जीत हुआ। रात में भी मैं एकाएक आ गया भक्त माधव दास मोबाइल में, वो देखने लग गए। उसमें देख रहा था कि उस भक्त के अंदर में था ये बहुत कंजूस है। कोई बता दिए थे ये माता जो है ये कुछ भिक्षा नहीं देती, और वो चाह रहे थे इनसे भी कुछ भिक्षा ले करके भगवान को भोग लगाते, इससे इसका कल्याण होता। तो वो भिक्षा नहीं चाह रहे, बहुत तरह से बहुत कुछ सुना कि माता, वो बोले भगवान मुझे क्या दिया, मुझे तो कुछ दिया नहीं है जो मैं कुछ दूं, ये तो सब कुछ मेरा बड़ी मेहनत से अर्जित की। तो माधव दास जी कहते हैं कि माता सब कुछ भगवान का है, मिट्टी भी है जो ये भगवान का है। 2 दिन से सर्दी खांसी नहीं हुआ था, यहाँ आके कर तो कहते माता देखिए भगवान क्या नहीं किए, विचार कीजिए ऐसे मानव के शरीर दिए कृपा, और मिट्टी भी उन्हीं का है। जिस धरती पर हम लोग चलते हैं वो भी उन्हीं का है, उसी से अन्न उपज करके आता है, उन्हीं से सारी व्यवस्था होती है। जल भी उन्हीं का है, जल के बिना हम लोग रह सकते हैं, उन्हीं का है। अग्नि भी अभी जो सूर्य उदित हुआ है, दिन हो गया, उसके द्वारा लता वृक्ष सबका पोषण हो रहा है, उससे अग्नि में प्रताप मिल रहा है हम लोगों को, उन्हीं का है। वायु उन्हीं का है। बताइए कुछ देर भी श्वास बंद हो जाए तब क्या होगा, उन्हीं का है। उन्हीं के आकाश में ये जो खाली जगह है, यह खाली जगह नहीं रहता तो हम लोग फ्री होकर इधर उधर विचरण कर पाते। विचार के सब कुछ उन्हीं का है, अपने अपने कर्म के अनुसार जैसा कर्म किए हैं। कोई धनवान है, कोई गरीब है, कर्म के। 2 भाई थे, उनके पिताजी बोले बेटा कहीं जा रहे थे, कम उम्र था, दोनों के आयु बहुत कम था। तो कोई महात्मा दिए ये फल दोनों बेटा को खिला दोगे, दोनों के आयु 12-12 साल हो जाएगा। वो फल वो व्यक्ति अपने दोनों पुत्र को खिला दिया। एक पुत्र के अंदर आया, वो थोड़ा कर्मठ था, बचपन से ही माता पिता की सेवा करता था। जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं, दादा दादी को प्रणाम करते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है, उसको बहुत आशीर्वाद मिलता है, दिमाग तेज होने लग जाता है। तो वो करता था, उसको जो फल मिला एक को तुरंत खा गया, दूसरा जो था फल खाया, लेकिन उसमें जो बीज था वह बीज जाकर खेत में लगा दिया। जब वह वृक्ष बड़ा हुआ उसमें बहुत फल हो गया, उम्र बढ़ाने वाला फल। बताइए वो बीज को बोया था तो फिर वृक्ष हुआ, दूसरा था वो सब खा गया। उसी अनुसार जो
कर्मरत रहेंगे, सुंदर कर्म करते रहेंगे, व्यवहार कुशल बनकर के जिएंगे, आलस का त्याग करके चलेंगे, उसके पास पुण्य की पूंजी बढ़ने लग जाती है। हर समय कुछ न कुछ करते, हर समय कुछ न कुछ करते रहे, और समय निकाल करके ध्यान न कीजिए। ये नहीं कि बैठ करके गप दे रहे हैं। एक बार की बात है, मैं कहीं सुनी थी कि बिहार के भी एक व्यक्ति हवाई जहाज से कहीं जा रहे थे, उस पर एक अंग्रेज थे। तो अंग्रेज जो थे वो बूढ़े थे, वो कुछ याद करते हुए जा रहे थे। मार्ग में जैसे ही हवाई जहाज पर बैठे वो अपना कुछ सीखने लग गए। तो बिहार के थे, ये भी बुढ़ापा में नहीं, ये भी इंग्लिश जानते थे। वो जो रट रहे थे तो ये हंसने लग गए। बिहार के जो लोग थे ये हंसने लग गए। तो जैसे हंसने लग गए और बोलने भी लग गए, देखो बुढ़ापा में आ गया है, अभी भी पढ़ना नहीं छोड़ा। तो अंग्रेज बोला, यही कारण है कि बिहार के लोग गरीब हैं। बुढ़ापा में भी कुछ न कुछ सीखते रहे, बुढ़ापा में भी कुछ न कुछ सीखते रहे। बहुत लाभ आता है, बहुत लाभ आता है। एक बार मेरे बाबूजी फूल के बगीचा में फूल और काट छाट कर रहे थे, कुदाली भी चला रहे थे, सबके जड़ खोद रहे थे। तो मैं बाबूजी से बोली, बाबूजी आप क्यों ये सब कार्य करते हैं? सुबह उठ करके इतनी कोट काट करने चले आते हैं, काट छाट करते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो बाबूजी बोले, बाबूजी जब मैं जाती थी बाबूजी के पास तो बाबूजी कुछ देर के लिए बैठ जाते थे, बैठ गए। बोले देखो, जब मैं कुछ काट छाट करते रहता हूँ, कोट काट करते रहता हूँ, तो मेरे द्वारा कुछ न कुछ सेवा होती है। इस समय मैं मंत्र जाप खूब करता हूँ और कुछ न कुछ कार्य भी हो जाता है, बहुत कुछ होता है उससे। अब देखो खरीद करके इतना सब्जी वगैरह आया है, बहुत पैसे खर्च होंगे, मेहनत करके कुछ न कुछ करते रहते हैं तो उससे बहुत बचत होता है और मंत्र जाप भी खूब होता है। इसीलिए मैं कुछ न कुछ करते रहता था। तो मैं बोली, देखिए आपको पेंशन भी मिलता है और घर में भी कोई कमी नहीं है, नौकर जो मजदूर सब करता है तो नौकर वगैरह करेगा, मजदूर सब करेगा, आप बुढ़ापा में क्यों मेहनत करते हैं? बोले देखो, पूर्वकृत कर्म फल के अनुसार जो भी अभी है कोई कमी नहीं है, वो मेरा पूर्व कर्म का फल है। लेकिन अभी जो कर रहा हूँ इसका फल आगे मिलेगा। यही बचत होगा तो सत्संग और में खर्च करेंगे और कुछ न कुछ जो हम करते रहते हैं इससे खून चालू रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। आलसी बन करके बैठे रहेंगे, इससे कई तरह की बीमारी भी होता है। इससे स्वस्थ रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और कुछ न कुछ करते रहेंगे तो बहुत तरह के कुछ से कुछ गलत सोच होने लगता है। क्यों होता है? बैठा मन शैतान, बैठे रहेंगे खून खराब हो जाएगा। इस अनुसार हम खा पी रहे हैं, रह रहे हैं,
घर के खर्च कर रहे हैं तो उस अनुसार परिश्रम भी करना चाहिए, उस घर का विकास भी होना चाहिए। बैठे बैठे खाएंगे, कहेंगे मेरा धन है, मेरा धन नहीं है, वह मालिक का है, पूर्व कर्म के अनुसार वह है। लेकिन अभी भी कुछ करना चाहिए, नहीं करेंगे तो खून खराब होगा, खून खराब हो जाएगा तो गलत सोच होगा, मन भी गलत चिंतन करेगा, वचन भी गलत बोलेंगे, कर्म भी गलत होगा। इसीलिए हर सत्संग प्रेमियों को चाहिए मन वचन कर्म तीनों सुंदर रहे। इसके लिए ब्रह्म में खूब ध्यान कर लीजिए, फुर्ती से सारा कार्य करते, ये नहीं कि घर में कार्य नहीं है, क्या जरूरी है करने का, करिए, कुछ न कुछ करिए। अभी झारखंड में जहाँ मैं हूँ, आप लोग जाएंगे कभी, अभी भी 1 जनवरी से 7 जनवरी वहाँ पर ध्यानाभ्यास चलेगा। जो स्वस्थ शरीर वाले हैं अपना कंबल वगैरह लेकर के जाना है, जो जाना चाहते हैं ध्यानाभ्यास जो चलेगा उसमें बीच बीच में ध्यान कैसे करते हैं साहस बढ़ाने के लिए डायरेक्शन भी दिया जाएगा। और वहाँ देखेंगे आप बिल्कुल कंकड़ पत्थर था और गाय भी रहती है, गाय भी है। तो गौ माता को जब से वहाँ पर रखा गया तब से खाद होता है, वह सब गोबर का खाद बनता है। एक व्यक्ति आकर के बोला माता जी यहाँ पर कद्दू नहीं होता, कद्दू लगाएंगे बहुत होगा। तो बोला कुछ दूर का मिट्टी वहाँ हटा दीजिए, बालू ही है, कंकड़ पत्थर है, कुछ दूर से मिट्टी काट करके हटा दीजिए और वहाँ पर गोबर मिट्टी मिला के जो खाद है भर दीजिए और वहाँ पर कद्दू के वृक्ष लगा दीजिए, झींगा वगैरह लगा दीजिए, करोड़ वगैरह जो भी है पूरा से खाद दे करके लगा दीजिए, देखिए कितना होगा। हम लोग भी लगाते सही में, वहाँ पर गोबर के खाद देने के कारण सब कुछ हरा भरा होते जा रहा है, उसमें मेहनत करने के कारण सब कुछ हरा भरा होते जा रहा है। उसी तरह से घर बैठे घर में भी आप अमूर्त कुछ विकास कर सकते हैं, नहीं तो बैठा मन शैतान का होगा। मैं तो बहुत जगह जाती हूँ, छत पर देखे, छत पर सब कुछ पोरे का साग, मिर्च, टमाटर, सभी तरह के सब्जियां उगा रहे हैं छत पर। लोग फेंक देते हैं सब्जी वगैरह जो बनाते हैं, सब तरह के छिलका वगैरह पत्ता इधर उधर फेंक देते हैं कचरा समझकर। बहुत लोग उसका खाद तैयार कर लेते हैं, कोई बर्तन में रख करके सड़ने देते हैं, बाद में वह खाद बन जाता है। उस खाद को मिट्टी में मिला करके कोई बीज लगा देते हैं, बस हरा भरा बीज तैयार हो गया, उसमें मिर्च वगैरह बहुत तरह की सब्जियां हो रहा। कोई करना घरनी से घर होता है, घरनी से पुरुष बनकर भी साथ देना चाहिए। इसीलिए हर तरह से मजबूत बनाइए अपने आप, हर तरह से कुशल बनाइए आप अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को भी बढ़िया रखिए, हर तरह से घर को भी सुंदर स्वर्ग की तरह बनाइए। जो करते रहेंगे तो बार बार मैं बोलती, उसी से भजन भी बनेगा, उसी से मंत्र जाप भी होगा, मंत्र जाप। एक बार देखिए आश्रम में बहुत वृक्ष सूख रहा था, वो गेंदा फूल का वृक्ष सूख रहा था। साधन संबंधी को बहुत तरह से आप लोग सुन चुके हैं, मेरा ये सब बात में सुना देती तो सूख रहा था, उम्र हो गया था,
वो वृक्ष सबका हो गया था। उसके बाद गेंदा फूल जो है अधिकतर सूख ही जाता है। जब उसमें फिर से पटवन होने लग गया तो सारा फूल का वृक्ष हरा भरा हो गया। खूब सुंदर सुंदर फूल भी होने लगे। देखिए पटवन होने लग गया, फिर से हरा भरा हो गया। एक न एक तो वृक्ष को सूखना ही है, लेकिन काम लेना चाहते हैं और फूल उगाना चाहते हैं और हरा भरा रहे, देखने में सुंदर लगे तो उसमें जल देते रहिए, बहुत दिन तक हरा भरा रहेगा। उसी तरह से इस मानव शरीर से भी भजन रूपी धन को अर्जित करना चाहते हैं, जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, हर तरह से जीवन हरा भरा रहे, तो उसके लिए भजन रूपी जल देते रहे, सत्संग रूपी जल देते रहे, सुंदर कर्म करते रहे, हर समय सुंदर सुंदर कर्म करते रहे, सेवा भाव रखे, बहुत लाभ बहुत लाभ। एक व्यक्ति बहुत बढ़िया बगीचा तैयार किया, चारों तरफ घेरा लगा दिया, छोटा छोटा वृक्ष लगाया, घास था, हरा भरा घास भी उग गया था। गाय वगैरह चरने के लिए आती थी, एक गाय घेरा तोड़ करके घुस गई, उस बगीचा में घेरा तोड़ करके घुस गई। जैसे घुसा गाय घुसी तो हरा हरा घास खाने लग गई। उस बगीचा में जो बगीचा के जो किसान थे, लाठी था हाथ में, गाय की तरफ दौड़ा, गाय उधर उधर भागने लग गई। गाय को लाठी से वो किसान मार भी रहा था। अंत में एक जगह पत्थर था, पैर फिसल गया और गाय वहीं गिर गई। वह बहुत मारा, गाय मर गई। फिसल करके पैर में कुछ गया, गाय मर गई। अब देखिए कर्म बन गया, गाय जैसे मर गई वैसे ही गौ हत्या का पाप प्रकट हो गया। अभी तो लोग समझ नहीं पाते हैं, मैं पाप मुझे स्वीकार कर, जो पाप किया है वही पाप अब तुम्हारे साथ भी रहूंगा, ऐसा बोला नहीं जाता। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो समझ जाता है कि इससे पाप हो गया, तो वह पाप पीछा करता है। तो गौ हत्या का जो पाप है वो प्रकट करता है और उस व्यक्ति से बोला, देखो तुम जो गाय को मारा है तो मैं गौ हत्या का पाप, अब मैं तुमको तुम्हारे साथ ही रहूंगा और भारी भीख दूंगा। तो वह व्यक्ति बोला, नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, मैं तो ऐसा पाप नहीं करता। ये हाथ के देवता जो है उपेंद्र है, अब उसको लगो जाकर, अगर हाथ आगे नहीं बढ़ता, हाथ लाठी नहीं उठाता तो गाय को हम मार सकते थे। जाओ उनको लगो, इंद्र को लगो। इंद्र के पास गया वह पाप, बोला देखिए आप हाथ के देवता है, आपके कारण गौ हत्या हुआ है, वह पाप मैं हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर वह इंद्रदेव विचार करते बोले, तो पहले तो बुद्धि, ये तो बुद्धि का काम है। जब बुद्धि कही तुम गौ को मारो तब तो हाथ काम किया। बुद्धि का देवता ब्रह्मा जी, तो बोलते जाओ ब्रह्मा जी को लगो। जब बुद्धि कही तब तो हाथ काम किया है, ब्रह्मा जी को लगो। पाप चला गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले, विचार किए, बोले
ये चरण नहीं जाता गौ के पास, तो बुद्धि और हाथ क्या करता? चरण वहां तक पहुंचा तब तो चरण के देता है भगवान विष्णु। बोले तुम जो है भगवान विष्णु को लगो, क्योंकि चरण पैर गया तब तो हाथ काम किया, बुद्धि काम की, जाके ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु को लगो, भगवान विष्णु के पास पहुंच गया। अब भगवान विष्णु से कहा मुझे स्वीकार कीजिए, तो भगवान विष्णु कहते हैं देखो जी, देखिए ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। बढ़ाने वाला ज्ञान जो है संसार के बहुत तरह के लोग सीखते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक। लेकिन विशेष ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए। विशेष ज्ञान जो है आत्मज्ञान, वो ध्यान करने से होता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं वो तो ज्ञान के विशेष ज्ञान के स्वरूप है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कहाँ पर गाय को मारा गया है वहाँ पर मैं पहुँचता, ठीक है चलो कल मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। तो वहाँ पर फिर भगवान विष्णु क्या करते हैं, ग्वाला बन जाते हैं और गाय वगैरह चढ़ रही है, गाय फिर खुशी उस बगीचा में। तो किसान दौड़े, जैसे दौड़े लाठी फिर चलाना शुरू किए, वैसे बोले ठाकुर ये किसका, ये मेरा गाय है। बोले तुम्हारा गाय मेरे बगीचा में क्यों घुसा, मैं तो मारूंगा। बोला आप मार रहे हैं? बोले हाँ मैं मार रहा हूँ। तो ये आपका हाथ है? बोला हाँ मेरा हाथ है। देखते नहीं हो मैं लाठी पकड़ा हूँ, मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मैं मार रहा हूँ। बोले आप मार रहे हैं, आपका ही हाथ पैर अंग आपका है। बोला हाँ मेरा है, तब तो मैं मार रहा हूँ, मेरा बगीचा सब कुछ मेरा है। बोले जब सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका ही है, उस दिन जो गाय को मारे आप ही न मारे, तब वो फिर ध्यान हाँ मैं क्यों मारा, तो उस पाप को कौन स्वीकार करेगा? आपको उस पाप को स्वीकार करना पड़ेगा। अब पाप को स्वीकार कीजिए, वह पाप फिर उसको लग गए। देखिए मनुष्य की चालाकी, यह मानव सब कर्म करते रहता है, हर तरह से करते रहता है, जो नहीं करना चाहिए करते रहता है, और सोचता है कोई नहीं देख रहा है, हम तो इतना तेज है, बहुत चालाक है। उस चालाकी का फल ऐसा भोगना पड़ता है, इतना गुस्सा दुख उसके जीवन में आ जाता है। जितना चालाकी करेंगे उतना आपको वह पाप ग्रस लेंगे। किसी तरह से चालाकी करने की कोशिश नहीं की। मन वचन कर्म को सुंदर बनाइए, व्यवहार कुशल बनिए। ऐसे सारे सद्गुण आपके अंदर कैसे आएंगे, उसके लिए त्रिकाल संध्या कीजिए। अधिक समय है जिसके घर में उतना काम नहीं है, तो 5 समय का ध्यान कीजिए, 5 समय का ध्यान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे तक कीजिए, या 3 से 4, उतना नहीं बैठ पाते 3 से 4, फिर 4 से 5 जो जरूरी कार्य है कर लिया, स्नान करके फिर 5 से 6 बैठ जाए, 10 से 11 बैठे, 2 से 3 बैठे, फिर संध्या कालीन ध्यानाभ्यास के समय फिर दीपक जलाना है गुरु महाराज के पास, दीपक जला करके फिर बैठ जाएंगे। संध्या के समय में इधर उधर खट फूट हो गया, कुछ नहीं करना चाहिए, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है।
पहले से जो जरूरी कार्य है पहले करना, ध्यान सत्संग के बाद में कि जो जरूरी कार्य है कीजिए। ऐसा मैं भी की। संध्या के समय में ध्यान में कुछ बीत जाता था, फुर्ती से पहले जो जरूरी कार्य होता था कर लेते थे, फिर ध्यान कर लेते थे 1 घंटा 1.5 घंटा जितना बैठना होता था। उसके बाद फिर भोजन वगैरह जो बनाना होता था, स्तुति प्रार्थना भी चूल्हे के पास आते थे। मेरे पास समय कहाँ था, घर परिवार में रहने वाले परिवार बड़ा था, बहुत कार्य था, फुर्सत नहीं था। कभी बैठ कर स्तुति प्रार्थना कभी कभी करते थे। एक दिन मेरे मन में हुआ, देखिए मन का जाप का बुद्धि सूक्ष्म होने लग जाता। मेरे मन में हुआ इतना जो शुरू से लेकर के अंत तक जो स्तुति प्रार्थना है, पाठ वगैरह है, सबका निचोड़ है, सबका निचोड़ है सिमटाव में आना, सिमटाव में आना। तो मुझे याद भी नहीं है। बर्तन भी साफ कर रहे हैं तो मंत्र जाप करते रहेंगे, तो मेन पॉइंट पर तो आ गए। गुरु महाराज को ही पकड़ लिए। जितना भूमिका है सबका निचोड़ तो वही है, गुरु महाराज को पकड़। जितना जानते थे, सोचते थे नियम पालन करना चाहिए, गा लेते थे, फिर मंत्र जाप करते। मंत्र जाप करने से मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है। सीधा होके बैठना चाहिए। देखिए यहाँ आप बहुत लोग जैसे मन इस स्थान पर भी आकर के ऐसे समय का उपयोग नहीं, जैसे मन तैसे बैठ रहे। पीठ के जो है उसको सीधा रखना चाहिए, उससे ज्ञान का विकास होता है, शरीर स्वस्थ होता है। तो सीधा होकर के बैठना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों से जिसको ज्ञान नहीं है उसको तो अलग बात है, जो साथ में रहते हैं, जो बराबर सत्संग सुनते हैं, वो भी झुक करके बैठ जाते हैं, जैसे मन तैसे बैठ जाते हैं। अच्छी बात नहीं है। तो सुन रहे थे कि मंत्र जाप करने से मन निर्मल होता है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भाव पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल होगा तब तो उस परमात्मा को आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि कपट जिसके अंदर है भगवान को नहीं भाते, भगवान को ऐसे लोग नहीं सुहाते, भगवान भी उनसे दुखी करते। निर्मल मन वाले ही माता पिता की सेवा, वो पिता जो है सुंदर पिता होते हैं, माता सुंदर माता होती है, पुत्र सुंदर पुत्र होते हैं, पत्नी सुंदर होती है, पति भी है जो सुंदर पति होते हैं, परिवार जो है सुंदर होते हैं, निर्मल मन वाले। इसीलिए सत्य महापुरुष कहते हैं सबको दीक्षा दें, सबको दीक्षा दें। बहुत लोग कहते हैं अब मेरे बच्चे का भी समय नहीं हुआ, खेलने पढ़ने लिखने का समय है, बाद में देखा जाए। मन मलिन हो जाएगा, बहुत मलिन हो जाएगा, तब दीक्षा दिलाएंगे, जल्दी निर्मल होगा। कम उम्र में दीक्षा दिला देना चाहिए, धीरे धीरे मन निर्मल होता है। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
निर्मल मन वाले ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मुझे छल कपट नहीं भाता, नहीं सुहाता। इसीलिए खूब मंत्र जाप करने से मन निर्मल होगा, संसार के नाम रूप से सिमटाव में आएंगे। जैसे संसार के नाम रूप से सिमट जाएंगे, वैसे ही 10वां द्वार दिखेगा। 10वां द्वार दिखेगा, 10वां द्वार दिखेगा तो बताइए, वहीं पर आपका घर है, इस जीवात्मा का घर वही है। अपने घर में जब प्रवेश कर जाएंगे, तब इस जीवात्मा को शांति मिलेगी, उसको चैन मिलेगी। जन्म जन्म से जो बेचैन रहे हैं, जन्म जन्म से जो दुसह दुख को सहे हैं, बहुत तरह के शरीर को धारण किए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े थे। अब जो है मानव शरीर मिला और मन को निर्मल बना करके जिस सोचे अपना घर में विश्राम करेंगे, वह मार्ग दिख गया। अब वह मार्ग दिख गया तो अपना घर जो है उस घर में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे अपना घर में प्रवेश करेंगे, सदा के लिए विश्राम करेंगे। से बाजू बंद करुला सोहे नाम सिंदूर भरी। अपने घर में सदा के लिए विश्राम हो जाए, तब तो फिर ऐसी स्थिति आएगी कि नदी किनारे घर करे, कर्जा करी करी खाए, करजदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। सुखमना भी नदी है, नदी के किनारे कर्तव्य कर्म की नाड़ी है। एक तरफ यमुना की धारा, गंगा की धारा, ये ज्ञान की नाड़ी है, ये कर्तव्य कर्म की नाड़ी है, उसके किनारे में है। वैसे महापुरुष के किनारे में रहते, जब मौका लगता है कर्तव्य कर्म से भी चुप नहीं रहते हैं, जब मौका लगता है सत्संग भी सुन लेते हैं। और वह सत्संग जो है संतों के ज्ञान समझ में आता है। नदी के किनारे में रहेंगे, गंगा यमुना सरस्वती के में रहेंगे, सुखमना की तरफ रहेंगे, तो कर्तव्य कर्म की नाड़ी और गंगा की नाड़ी, कर्तव्य कर्म भी सुंदर ढंग से होने लग जाएगा, संतों की वाणी भी समझ में आएगी। फिर तो आचरण में भी उतरेगा, संत वाणी समझ में आएगी, आचरण में भी उतरेगा। इसीलिए सत्संग करते रहे। इस शरीर के लिए देखिए भगवान से कहते हैं, संत कहते हैं, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनम। बिंदु नाद जो महालिंग है, वह शिव और शक्ति का घर है। बिंदु नाद शिव और शक्ति का घर है। विचार, वह बिंदु नाद शिव शक्ति का घर है। माता पार्वती और भगवान शिव का घर कहाँ है? बिंदु नाद। जहाँ बिंदु नाद है वहाँ लोग भगवान शिव को कहाँ भजने जाते हैं, कहाँ पूजने जाते हैं? किसी मंदिर में। लेकिन यहाँ पर संत कह रहे हैं बिंदु नाद, भगवान शिव माता पार्वती का निवास बिंदु और नाद में।
तो वह बिंदु नाद कहाँ पर मिलेगा? देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिकम सर्वदैवेन। इसी मानव शरीर यानी शिवालय, इसी शरीर में बिंदु और नाद की प्राप्ति हुई। सभी तरह की सिद्धियां उसके अंदर आ जाती हैं। संसार में कहीं भी खोजेंगे बिंदु नाद नहीं मिलेगा। इसी शरीर के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो बिंदु नाद की प्राप्ति होगी। अब बिंदु नाद आपको प्राप्त हो गया तो समझिए माता पार्वती भगवान शिव आपके साथ। गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, यही मानुष देश नैया में करू परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुझको तार। उस परमात्मा से जब तक प्रेम नहीं करेंगे, वह निराकार परमात्मा से शुरू में प्रेम कर पाना मुश्किल है। उसके लिए गुरु महाराज से प्रेम करना पड़ेगा। निराकार परमात्मा ही साकार रूप में संत सद्गुरु होते हैं। इनसे प्रेम करना पड़ेगा। इनसे प्रेम हो गया और इनसे वही प्रेम कर सकते हैं। उन्हीं के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बरसेगी जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप लोग ही विचार कीजिए, आपके बेटा बेटी बहू जो भी है घर में आपके आज्ञा का पालन करते हैं, उनके ऊपर आप खुश रहते हैं कि नहीं? अपने बेटा बेटी पर जो भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत खुश रहते हैं, दिल खोल करके आशीर्वाद देते हैं। जो आज्ञा का पालन नहीं करता था उनसे दुखी होते हैं कि नहीं? बहुत दुखी हो जाता है। आपके प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है तो भारी दुख होता है उसी का, और अपने आप उसको साफ भी लगता है। तो उसी तरह से जो गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करते हैं। अब कहेंगे गुरु महाराज हमको थोड़ो कहते हैं। गुरु महाराज के जो ग्रंथ है, सदग्रंथ है, पदावली है, रामचरितमानस साक्षात एक छोटा रूप में बना दिए हैं, निचोड़ निचोड़ बातें हैं, सत्संग योग है, बहुत से ग्रंथ की रचना की है। तो ये क्या है? इनकी आज्ञा है, इनकी आज्ञा, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। तो इनके लिखे हुए ग्रंथ का अध्ययन, सदग्रंथ का अध्ययन कीजिए और उस अनुसार चलिए, बहुत लाभ है। तो गुरु महाराज कहे हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सार कार्य को धारण करके धर चेतन धारा। नित्य प्रति नित्य नियमित रूप से सत्संग कीजिए, अंतर के सत्संग बाहर के सत्संग कीजिए, बहुत लाभ होगा। नहीं भी बैठने का मन है ध्यान में तो भी बैठिए, जोर जबरदस्ती बैठिए। ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो 1 घंटा पुराना लोग कहते कोई जरूरी नहीं। ऐसे समय बीतते जा रहा है, समय को दिन प्रतिदिन बीतते जा रहा है, अभी तक नहीं कुछ हुआ तो वैसे चले जाएंगे संसार से। उसके लिए बैठिए। नहीं मन लग रहा है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था, शुरू में मन नहीं लगता था, फिर मेरे मन में होता था कि ध्यान में बैठे मन नावन कर रहा है, तो वैसे उठ जाए। फिर उठ करके मन में भी होता था, उठ करके कहाँ जाएंगे,
इधर संसार, इधर से आकर के एकांत में बैठे, फिर उधर ही जाने का मन कर रहा है, उधर ही देखना, सुनना, बोलना, सीखना, संसार की ही क्रियाकलाप होगा। फिर तो काल के ही मुख में चले जाएंगे। अभी तो अपना काम बनाने के लिए बैठे, उस प्रभु से नाता जोड़ने के लिए बैठे, उस प्रभु को रिझाने के लिए बैठे हैं। तो वैसे नहीं होता है तो गिनती से ही जाप करते, गिनती से ही करने लग जाता है। दृष्टि योग भी हो रहा है, नाम संधान की क्रिया भी कर रहे हैं, फिर भी बिखर गए हैं तो ध्यान में मन नहीं लग रहा है। तो कुछ देर भाव विह्वल हो करके मंत्र जाप कीजिए, श्वास जाप कीजिए, गिनती से कीजिए, जैसे हो कीजिए, भाव विह्वल हो करके कीजिए। कुछ देर करेंगे सिरटाव में आ जाएंगे, फिर 10वां द्वार दिखेगा। 10वां द्वार में अस्थिर हो गए तो दोनों दृष्टि की धारा को भी एक करने की कोशिश कीजिए। या जो नाद श्रवण करते हैं, नाद सुनने की कोशिश कीजिए। जैसे ही ख्याल करेंगे नाद श्रवण भी होने लग जाएगा। जो दृष्टि योग करते हैं लेकिन अभ्यास करेंगे तब, उसमें लगे रहेंगे तब। कल भी बता रहे थे, चावल भी सिजने देते हैं, चढ़ाते हैं चूल्हा पर, उसमें भी समय लगता है। कोई भी कार्य करते, कुआं खोदते हैं, इस बात का पता चल गया है यहाँ पर जल है तो कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। खोदते खोदते एक दिन जल निकल आता है, जल दिखने लग जाता है। उसी तरह से यह पता चल गया है कि 10वां द्वार में जो है वहाँ पर सुखमना नाड़ी है, ब्रह्म स्वरूपिणी नाड़ी है, जीव का घर वही है। वहाँ पर अस्थिर होने से पूरे शरीर से में जो चेतन है बिखरा हुआ वह सिमटने लग जाता है, ऊर्ध्वगमन होने लग जाता है। तो जैसे ही वहाँ अस्थिर होंगे तो चेतन ऊर्ध्वगमन होने लग जाएगा, ऊपर की तरफ चलने लग जाएगा। होते होते दिल से ब्रह्मांड में चले जाएंगे। ब्रह्मांड में हो जाने के बाद फिर वहां से भी मान लीजिए सूक्ष्म का जहाँ अंत है, अकारण जगत का शुरुआत जहाँ से है, उस संधि स्थल पर अस्थिर होंगे। इसी तरह चलता है, उस संधि स्थल पर अस्थिर होते ही फिर नाद सुनाई पड़ेगा। वहाँ पर भी कोई किसी तरह के प्रकाश नहीं है। सूक्ष्म लोक में बहुत तरह के दृश्य है, बहुत तरह के दृश्य है। खूब मन को आनंद मिलता है, खूब विचरण करते हैं, लेकिन उसका भी भेदन होना चाहिए। उसके लिए सार शब्द सुनते सुनते सूक्ष्म लोक का भेदन हो जाता है। सूक्ष्म के अंत कारण का जहाँ से शुरुआत होता है उस संधि स्थल पर अस्थिर हो जाएंगे और मधुर शब्द सुनाई पड़ेगा। उस शब्द के सहारे फिर कारण का भेदन करते हुए वहाँ कारण में प्रवेश कर जाएंगे। अब कारण का मान लीजिए कारण मंडल में भी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। अब उसी आनंद में डूबे रहना, जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा रहती है, विशेष कृपा प्राप्त है, जो उनके आज्ञा में चलते हैं तो वो बहुत चतुर होते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ भी हर एक तरफ आनंद का सरोवर है, आनंद का समुद्र है। उस आनंद में रह करके भी सार शब्द को पकड़े रहता है। तो जो उस सार शब्द को पकड़े रहता है तो आनंद मंडल का भेदन होते रहेगा, आगे बढ़ रहे।
फिर कारण का अंत, महाकारण का जहाँ से शुरू होगा उस संधि स्थल पर पहुँचते हैं। फिर वो महाकारण मंडल में सारस्वत के सहारे प्रवेश कर जाते हैं। जैसे महाकारण में प्रवेश किए, अब तो और आनंद है, जहाँ पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश रजोगुण तमोगुण सतोगुण समान रूप से है, जिससे संसार बना है। जहाँ से संसार बना है वहाँ तीनों देवता समान रूप से है। वहाँ पर तो और आनंद है, और आनंद है। लेकिन वहाँ जो सार शब्द को सुनते रहते हैं, सावधान होकर के सार शब्द को सुनते रहते हैं, मुझे इस आनंद का भी भेदन करना है। नहीं लगता है, उस आनंद में डूब जाते हैं। ऐसा आनंद है, मस्त हो जाते हैं। लगता है जैसे लोग पानी में डुबकी लगाते हैं, वहाँ को श्वास के भी तड़पने लग जाते हैं, भीतर गए तो श्वास नहीं चलता। उसी तरह आनंद के समुद्र है, उसमें मस्त हो जाता है। अब कुछ नहीं करना है, न कहीं जाना है, नहीं आना है, अब तो मुझे प्राप्त हो गया, ऐसा लगता है। संसार से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। कोई रिश्ता नाता किसी चीज में आसक्ति नहीं रह जाती, क्योंकि गुण जो है समान हो गया है। अब वहाँ पर जो चतुर होते हैं तो वो विचार करते हैं कि मैं आनंद ही हूँ, मैं कौन हूँ। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, पता लगाते हैं गया कहाँ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता, आनंद में डूबे से मैं कौन हूँ कुछ पता नहीं, आनंद में। फिर गुरु महाराज की कृपा होती है, फिर वो लक्ष्य पर रहकर के शब्द को, सार शब्द को सुनने लग जाता है। सार शब्द सुनते सुनते महाकारण का भी भेदन होने लग जाता है। अब महाकारण का जहाँ अंत है, वहाँ पर अब चेतन मंडल का प्रकाश जो है, चेतन रूपी सूर्य का प्रकाश उस जीवात्मा पर पड़ने लग जाता है। जैसे जैसे बादल मेघ लगा हुआ है, जहाँ तहाँ से देखेंगे बादल है, लेकिन जहाँ मेघ नहीं, बादल नहीं है, वहाँ से सूर्य की किरण नीचे तक आती है। उसी तरह से चेतन मंडल का प्रकाश उस जीवात्मा पर महाकारण मंडल में ही पड़ने लग जाता है। और थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ा लगेगा, पूरा लय होगा। इतना आनंद है, इतना आनंद है। अब देखिए, आनंद मंडल से भी विशेष आनंद। फिर उस संधि स्थल पर रह करके जहाँ महाकारण का अंत है, केवल का शुरुआत है। महाकारण के अंत और केवल का शुरुआत, उस संधि स्थल पर स्थिर होकर के, और मधुर शब्द है, इतना मधुर है, इतना मधुर है, उसका वर्णन नहीं है। उस शब्द के सहारे महाकारण का भेदन हो जाता है। वह जीव केवल मंडल में प्रवेश कर जाता है। अब चेतन ही चेतन, अब तीनों गुण का भेदन हो गया, तीनों गुणों से ऊपर उठ गए। अब चेतन ही चेतन है। अब चेतन मंडल में डायरेक्ट परमात्मा की आवाज आ रही है, ब्रह्मनाद। बताइए, वह ध्वनि जो है परमात्मा से जो आ रही है, अब उस शब्द में भी प्रकाश है। उस शब्द को, उस ब्रह्मनाद को सुनते सुनते उसमें जो ज्योति निकलती है, उससे उसमें जो ज्योति विराजती है, उस ज्योति में मन को लय, अपने आप लय हो जाता है। अब देखिए, कहेंगे यहाँ तो मन रहता ही नहीं है, यहाँ चेतन मन है, चेतन मन है। अब चेतन मन से ब्रह्मनाद को सुनते हैं, ब्रह्मनाद को सुनते सुनते
अब कल सुन लेते हैं इस पर चेतन आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है। अब उस प्रकाश में लय करने लगे, लय होते होते चेतन का भी आवरण झड़ गया तो कौन बचा? तब कौन बचा? अभी स्थूल जगत में है, स्थूल दृष्टि है, स्थूल दृष्टि से संसार का सब कुछ दिख रहा है, स्थूल दृष्टि से दिख रहा है। स्थूल का आवरण बता रही है। मानस जाप मानस प्रधान के द्वारा संसार से सिमट गए, 10वां द्वार दिखने लग गए, 10वां द्वार में अस्थिर हो गए। वहां पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो, बिंदु के सहारे आप सूक्ष्म मंडल में पहुंच गए, सूक्ष्म मंडल में प्रवेश किए, सूक्ष्म दृष्टि हो गई। अब सूक्ष्म लोक का सब कुछ दिख रहा है। तो स्थूल जगत में कौन था? सूक्ष्म मंडल में प्रवेश किए उस समय कौन है? आप ही हैं। स्थूल का आवरण उतर गया तो आप फिर सूक्ष्म का आवरण उतार दिए, कारण में गए, महाकारण में गए, कैवल्य में गए। कैवल्य तक जाने वाला कौन है? आप ही सारे आवरण उतार दिए। उस प्रभु में मिल करके हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, अब एक ही हो गए। वो कौन? आप ही थे, आप ही हैं। आप ही उस तरह से हो सकते हैं। आप वही हैं, उन्हीं के अंश हैं। इस पर आवरण पड़ गया है तो आप अंश हैं। परमात्मा आवरण से बड़े हैं, परमात्मा आवरण पड़ गया तो जीवात्मा हो गए। विचार कीजिए, हम लोग वही हैं, हम वही हैं, लेकिन आवरण पड़ जाने के कारण दुखी रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, इसी में ग्रसित रहते हैं। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ के, सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ के कर्तव्य कर्म कीजिए। वो भवजल है, उस भवजल को टारना भी है, लक्ष्य पर जाकर के भवजल को टारना है, कर्तव्य कर्म करते रहना है। नहीं तो भवजल को टार नहीं सकते हैं आप। कर्तव्य कर्म करके ही संसार सागर को टार सकते हैं। ध्यान की भी जरूरत है, कर्तव्य कर्म की जरूरत है, क्योंकि बहुत तरह के कर्म हुआ है जन्म जन्म से। उसके लिए खूब ध्यान सत्संग सुंदर सुंदर कर्म करते रहिए, बहुत लाभ होगा। आज तो मैं जाने वाली थी, लेकिन उनके जो है लेट भी हो जाएगा। विचार किए, थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, लेट हो जाने के बाद उतना दूर पहुँचने में परेशानी होगी। तो इनके बड़े ये जो लक्ष्मी है, इनके बड़े वो कौन खत्म हो गए हैं। सोचे कम से कम वहाँ पर ध्यान जब हो जाएगा उनके घर में, जब माता जी आज रुक जाएंगे, वहाँ भी थोड़ा सा ध्यान जब हो जाएगा। मैं बोली वहाँ पर बाबा आ रहे हैं तो सब जाएंगे, माइक वगैरह यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान सत्संग हो जाएगा। सवेरे मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से आश्रम के लिए प्रस्थान करूँगा। अब एक बच्ची से भजन भी सुनेंगे, आज जिनको संगम होता है संदर्भ भी गाएंगे, निर्गुण भी गा सकते हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि कार्तिक बाबू शरीर का अंत हुआ है, लेकिन वो तो है सत्संग में भी वो यहाँ पर जरूर उपस्थित है। मैं उनके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती, गुरु महाराज हर तरह से उनके आत्मा को शांति मिले, हर तरह से उनका कल्याण, हर तरह से कल्याण हो। आप लोग भी जो जहाँ से आए हैं, मैं गुरु महाराज से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सबका जीवन मंगलमय हो, सबका कल्याण हो,
सब गुरु महाराज के ज्ञान में चले। ये घर वालों को सत्संग कराए, इनके लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि ये तन से, मन से, धन से, हर तरह से इस कार्यक्रम को सफल किए हैं। का तन भी स्वस्थ हो, मन भी निर्मल हो। धन भी बढ़े, ताकि इनके द्वारा ऐसे ऐसे ज्ञान का भंडारा चलते रहे। दोनों तरह के भंडारा चल रहा है, यह भंडारा भी चलते रहे, आध्यात्मिक भंडारा भी चलते रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।